नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ द्वारा आयोजित तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ के जवानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए तृतीय पर्वतारोहण अभियान जाने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों और खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा एनडीआरएफ के जवान आपदा प्रबंधन में अपनी सेवाएं देने के साथ साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने कौशल का विस्तार और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, डीजीपी दीपम सेठ, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला, सचिव विनोद सुमन मौजूद रहे। हरिद्वार में सिलसिलेवार तरीके से दर्जनों मंदिरों में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर चोर सुल्तान अहमद को दबोच लिया है। थाना झबरेड़ा के प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि प्राचीन सिद्धपीठ श्री कन्हैया जी मंदिर सहित हरिद्वार के विभिन्न स्थानों में मंदिरों की चोरी की घटनाएं सामने आई थी। एसएसपी के निर्देश पर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने झज्जर हरियाणा के सिलानी गेट चौक के पास से वांछित संदिग्ध चोर सुल्तान अहमद को दबोच लिया। बताया कि आरोपी की निशानदेही पर विभिन्न मंदिरों से चुराई गई लड्डू गोपाल की मूर्ति, नाग मूर्ति, सिल्वर छत्र, मंदिर के घंटे, कलश, पंचदीप, धूप बत्ती स्टैंड आदि सामग्री बरामद किए गए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोट द्वार में खो नदी के किनारे बनी बाढ़ सुरक्षा दीवार का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नदी में गंदा पानी छोड़ने, कूड़ा कचरा डालने और सुरक्षा दीवारों पर अतिक्रमण को लेकर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने मामले में तत्काल कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में खो नदी में उफान के कारण क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था, जिसे देखते हुए आपातकालीन राहत कार्यों के अंतर्गत बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया गया। लेकिन आज निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि ब्लूमिंगवेल स्कूल के पीछे कुछ लोगों ने सुरक्षा दीवार से मिलाकर अपने मकानों की दीवारें खड़ी कर ली हैं, जो स्पष्ट रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और सख्त लहजे में कहा कि अतिक्रमण को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। यह जन सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है। इसके बाद नींद से जागे प्रशासन ने कोट द्वार के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आप लोगों को पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, ये चीजें रोकनी है। जब आप किसी गरीब आदमी को नहीं करने दे रहे, कैसे आगे तोड़ो इसको, तुरंत तोड़वाइए इसको। क्या मजाक बना के रखा है? हम किसी को जब लगाने नहीं दे रहे। यहाँ दीवार कैसे चिपक गई? यहाँ पर कैसे चिपक गई? कैसे आ गई ये सर यहाँ पे? वैसे तो आप लोग कहते परमिशन नहीं है, ये है वो है, ये कैसे आ गया? जितना है सारा तोड़िए, यहाँ से लेके जितना भी अतिक्रमण है सब तोड़िए और तुरंत मुझे आज काम चाहिए, आज शुरू करिए। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोट द्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। अपनी ताई की हत्या करने और ताऊ को गंभीर रूप से घायल करने वाले कलयुगी भतीजे को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि 20 मई को कोट द्वार निवासी अनिल मेहरा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी माता नंदी देवी व पिता कृपाल सिंह मेहरा ग्राम दिलीपपुर कोट द्वार में अपने पुश्तैनी मकान में निवासरत हैं। उनके पिताजी का अपने भाइयों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के कारण दिनांक 19 मई की रात को उनके चाचा के लड़के राहुल मेहरा ने उनके माता पिता जी के साथ जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिससे उनकी माता जी की मृत्यु हो गई तथा पिताजी कृपाल सिंह मेहरा को गंभीर हालत में बेस अस्पताल कोटद्वार से हायर सेंटर रेफर कर दिया है। SSP ने बताया कि मामले में कोतवाल रमेश तनवार के नेतृत्व में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस ने अभियुक्त राहुल मेहरा को सिगडी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप व खून से सना कपड़ा बरामद हुआ है। बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर पौड़ी जेल भेज दिया गया है। 19 मई की मध्य रात्रि में थाना कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत दो परिवार के बीच जमीनी विवाद को लेते हुए आपसी विवाद हुआ।
इस विवाद में एक अभियुक्त के द्वारा अपनी ही ताऊ बताई के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले के दौरान दोनों विक्टिम्स को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जिसमें दौरान उपचार महिला की मृत्यु हो गई। वह पुरुष को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह अभियुक्त को पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। पौड़ी जिले के विकासखंड पाबौ के मरोड़ा गांव में आयोजित क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने प्रतिभाग किया। उन्होंने अधिकारियों को गांव को क्लस्टर के रूप में विकसित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मरोड़ा गांव में कृषि सहित स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से साकार किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को मत्स्य, उद्यान, कृषि, पशुपालन, डेयरी, उरेडा समेत विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे। आज हम लोग यहाँ पे मरोड़ा पे आए थे। यहाँ पे कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो कुछ अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो उनके द्वारा यहाँ पे सेब के और कीवी के बगीचे भी लगाए गए हैं। तो उसी को हम लोग चाह रहे हैं कि अब इस पूरे वैली को हम लोग हॉर्टिकल्चर के वैली के रूप में डेवलप करें। इसमें हम लोग एक तो सिट्रस प्लांट और जो हमारे स्टोन प्लांट है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आने वाला जो हमारा बरसात का सीज़न है उसमें हम लोग जो सिट्रस प्लांट है, नींबू है, माल्टे हैं, और इनको हम लोग यहाँ पे इनका प्लांटेशन करवाएंगे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोट द्वार लेकर आया है बेस्ट सीबीएसई एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग, जेईई और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पौड़ी पुलिस ने ड्रोन कैमरा की मदद से सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 103 मकान मालिकों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर 10,30,000 का जुर्माना वसूला। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोट द्वार पुलिस ने लकड़ी पड़ाव, झूला बस्ती, गाड़ी घाट, आम पड़ाव, कौड़िया, गिवाई स्रोत आदि क्षेत्रों में अभियान चलाया। थाना लक्ष्मण झूला ने जोंक गांव, नीलकंठ क्षेत्र, चीला कुनाव क्षेत्र व घट्टू घाट क्षेत्र में और श्रीनगर पुलिस ने ब्राह्मण मोहल्ला, गुरुद्वारा रोड, अपर बाजार, अलकनंदा विहार, कंसमर्दनी मार्ग, श्रीकोट कस्बा व कलियासौड़ क्षेत्र में जाकर बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।